वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई लव रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपकी तरफ कौन अपना रोमांटिक प्रपोजल या अपना लव ऑफर लेकर बहुत जल्द आ रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है या कोई नया लवर हो सकता है, टोटली ब्रांड न्यू लव जिसकी एनर्जी में प्यार है, कंपैशन है, अट्रैक्शन है। तो कौन है जो आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं? और ये रीडिंग जो है मैंने पिके कार्ड में रखी है। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे, चारों में ही 4 पिक्चर्स हैं अलग अलग। आप किसी को भी चुन लें, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपने अपने मन में 1, 2, 3, 4 इस तरह नंबर्स बोलने हैं और जो पहला नंबर मन में आपको आवाज़ दे या आपको सुनाई पड़े उसी नंबर को चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, किसका लव ऑफर या रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे ऑप्शन 1 में अपने एक्स लवर का वेट कर रहे हैं। आपका कोई अपने एक्स के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर नो कांटेक्ट है, वो मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए तो मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि ये वही इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, जो आपको भी होता होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये पर्सन आपकी तरफ अपनी एक्शन वाली एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लेकर नहीं आते। ये सोचते बहुत हैं, ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं और सोचने के कारण ही इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें घर कर चुकी हैं कि इनको लगता है कि अब आपने अपने दिल के सभी दरवाज़ों को इनके लिए बंद कर दिया है। तो ये ऑप्शन 1 में 65 to 70% आपके वही पार्टनर हैं, चाहे इनसे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। ये आपकी तरफ बहुत जल्दी अपना प्यार लेकर अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से गैदर करते हुए आपकी तरफ स्वीट रोमांटिक तरीके से आना चाहते हैं। और इन्होंने ना बहुत सारे ड्रीम्स ले रखे हैं आपके साथ कि अगली बार जब भी आपको मिलने आएंगे तो ये काफ़ी कुछ मस्ती मजाक के मूड में आएंगे। आपको लेकर ये काफ़ी पैशनेट भी फील कर रहे हैं राइट नाउ। और पिछले कई दिनों से इस पर्सन ने अपनी रात की नींद को अच्छे से लिया नहीं होगा, चैन से सो नहीं पाए। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी बहुत रेजोनेट करेगी कि आपको इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे यूनिवर्स साइन दिखा रहे हैं, इनका नाम दिखा रहे हैं, इनसे जुड़ा कोई बर्थ मंथ, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डेट, कोई ऐसी तारीख जब आप पहली दफ़ा एक साथ रिलेशन में आए थे, पहली बार फ़ोन पर बात हुई थी, पहली बार मिलने गए थे, या ज़िंदगी में कोई साथ में एक दूसरे के बर्थडे, कोई एनिवर्सरी आप दोनों ने मनाई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में लो फील कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिन्होंने अक्सर रिलेशनशिप में बहुत लोगों से धोखे खाए हैं, या फिर ये ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सही कनेक्शंस को धोखे दिए हैं। क्योंकि मुझे इनकी लाइफ का जो पास्ट है वो ऐसा लग रहा है जहाँ पर लोगों ने इनको प्यार बहुत दिया है, लोग इनसे अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और कई बार ये इसी एनर्जी को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में ले जाते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो मैं किसी के साथ भी अपना इमोशनल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन बहुत जल्दी बना लेता हूँ या बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे तो किसी को चेज़ नहीं करना पड़ता, मुझे किसी के पीछे जाना नहीं पड़ता। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस इन्होंने बहुत अपने अंदर रखा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब ये उस ओवर कॉन्फिडेंस से परेशान भी हो गए हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग इनके पीछे भाग रहे थे, इनको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे थे, उन्होंने ही इस पर्सन को अकेला कर दिया है। तो इस पर्सन की मुझे यहाँ ज़ोडिएक साइन आपकी रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करे तब भी इसे जाने दे, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। हर बात, हर एनर्जी हर देखने वाले के साथ रेजोनेट नहीं होती। उसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस या पेड रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अगर आप चेकआउट करते हो। और जिनको अपनी कुंडली दिखानी है, टैरो के अलावा जो लोग कुंडली दिखाने में विश्वास रखते हैं, न्यूमरोलॉजी दिखाना है, अपना पाम रीडिंग करवाना है, फेस रीडिंग करवाना है, या और भी किसी अदर तरह की सर्विस आप लेना चाहते हो, तो सारे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लगा रखे हैं, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दे रहा है, टैरो स्पेल्स, वैदिक रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट और 2023 की बहुत सारी पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स भी मैं कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे अभी रिसेंटली अपने कंसल्टेशंस बुक किए हैं इस साल की रिपोर्ट के लिए। तो जिनको इंटरेस्ट हो अपनी लव रिपोर्ट के लिए, मैरिटल लाइफ को जानने के लिए, बच्चों के बारे में जानना है, बिज़नेस के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, शादी नहीं हो रही उसके बारे में जानना है, और भविष्य को लेकर बहुत परेशान है, तो सारी जो आपको कंसल्टेशन है वो पेड रीडिंग्स के थ्रू मिल जाएगी। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट मिल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को रीडिंग्स लेना है लेकिन पता नहीं है कहाँ कांटेक्ट करें, जबकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि मैं किसी भी तरह का कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। मेरे साथ कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है, वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट करें। खैर, ये बहुत लंबा इन्फॉर्मेशन था और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत लोग स्कैमर्स का शिकार हो जाते हैं। नकली अकाउंट बहुत बने हुए हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो ऑप्शन 1 जो मुझे नज़र आ रहा है कि देखो, एक तो आपकी ना किस्मत भी बदलने वाली है। आपकी लाइफ में जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य का वो पहिया, किस्मत का वो चक्र जो अब आपके फेवर में घूमेगा। और जितना इन्होंने आपको तड़पाया है, परेशान किया है, आपके साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है, उसका हिसाब किताब डिवाइन चुन कर इनकी ज़िंदगी में लेने वाले हैं। तो ये अपनी गलतियों को दूर करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए और आपको एक अपना रोमांटिक ऑफ़र देने के लिए, जिसमें इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, और आपको लेकर ये केयर भी दिखाएंगे, तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। शायद ये अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 6 हफ्तों में आपको मिल जाएं, कांटेक्ट कर लें। और कुछ लोगों के लिए ये अगले 3 महीनों में आपकी तरफ अपना लव ऑफ़र लेकर आएंगे। सिर्फ 30% लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है, और ये नया पर्सन आपको अगले 4 हफ्तों से लेकर 7 महीनों के बीच में मिल सकता है। बाकी मैं और भी नए वीडियोस चैनल पर लाऊंगी जहां आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि हर इंसान अपने एक्स के साथ रीयूनियन नहीं चाहता। कुछ लोगों को होता है कि मैंने बहुत चांस दे दिया है पुराने पर्सन को, अब मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हर बार मुझे लेट डाउन करे, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाए। तो जो वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं नए पर्सन के लिए, वो भी आ रहे हैं, लेकिन टाइम दोनों के लिए अलग है, मैंने बता दिया। और यहाँ राशियाँ सारी ही आई हैं ऑप्शन 1 में, क्योंकि सभी मेजर एलिमेंट्स मेरे सामने हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो बस आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना है, और बीच बीच में अगर आपको स्ट्रेस हो, मन परेशान हो जाए, तो फटाफट से टॉक थ्रू टैरो चैनल पर आके वीडियोस को सुनना स्टार्ट कर देना है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी।
ऑप्शन 2, कौन है जो बहुत जल्द अपना लव ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपका एक्स लवर है। पहली बात तो ये बता दूँ, ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। शायद आप इस वीडियो को सुन रहे हो इसके विदिन 2 डेज़ 20 आवर्स, विदिन 7 डेज़ 15 डेज़ 22 डेज़ एंड आने वाले 3 महीने। ये टाइम लाइन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके रिलेशन में जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी परिस्थिति है, जैसा भी समय चल रहा है, उसे जाने दें। उसको कंट्रोल करने की एनर्जी में अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल को दर्द देने वाले हो, क्योंकि अगर ये बहुत जल्दबाजी करते हैं आपकी तरफ आने के लिए, उतनी ही जल्दबाजी के साथ इनका जाना भी तय है। और मेरी बातें आपको बहुत हद तक क्लियर इंडिकेशन देंगी, क्योंकि आने के बाद आप दोनों में कुछ पुरानी बातों को लेकर दोबारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक दूसरे के साथ आपका जो बॉन्डिंग है या आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सिर्फ एक पर्सन बहुत सीरियस है और दूसरा पर्सन अभी उस कमिटमेंट में बनना नहीं चाहते जो आप उनसे उम्मीद लगा रहे हो। तो लव की, रोमांस की, आपको नर्चर देने की, आपको पैम्पर करने की, आपसे बातें करने की, आपके साथ टाइम बिताने की, आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने की इनकी एनर्जी सुपर हाई है। तो ये पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशंस को पहली बात तो रोक नहीं पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है इमोशंस इंसान के हमेशा सैड हों या फिर बहुत रोमांटिक हो या फ्लर्टी हो, प्लेफुल हो, ऐसा नहीं है। इमोशंस इंसान के कई बार मूड पर भी डिपेंड करते हैं। और आप जिनसे डील कर रहे हो, उनके जो कार्ड्स मेरे सामने निकले हैं वो ये क्लियर बताते हैं कि ये पर्सन बहुत मूडी हैं। इनको अपने मूड स्विंग्स का भी पता नहीं लगता। कई बार ये आपसे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, कई बार आपसे ये बात खुद ही नहीं करते, कई बार आपके कांटेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और ये खुद ही लाइफ में आ जाते हैं। तो थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, या कह लो इनके इनर चाइल्ड वुंड्स इतने ज़्यादा हैं। कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है पास्ट में, चाहे वो किसी प्रीवियस रिलेशनशिप की एनर्जी हो, कोई धोखा मिला हो, कोई ज़िंदगी में किसी ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, या इनमें ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगों से उम्मीद बहुत करते हैं। जब अपनी बारी आती है दूसरे को प्यार देने की, दूसरे का स्टैंड लेने की, दूसरे का वेट करने की, वहाँ पर ये बौखला जाते हैं। क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी तक टिकता है जब दो लोग अपनी समझदारी के साथ अपने प्रेम को समझें। कुछ गलतियाँ आपने की हैं तो सामने वाला उसको माफ़ करने की क्षमता रखता हो, और अगर कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो सब्र होना चाहिए, या वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप उनके प्यार को अपनाकर उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। क्योंकि आप तो रिश्ता बचाना चाहते हो, आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आपका ये रिलेशन एक लंबी दूरी को तय करे, ना कि टेम्परेरी हो। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। शायद आप साईं बाबा के भक्त हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग धर्मों से हैं। कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई यहाँ पर हिंदू है, कोई बुद्धिज़्म में मानते हैं, कोई जैनी है, कोई किसी भी धर्म में मानते हैं, कोई क्राइस्ट में मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन 2 में वो लोग हैं जो शिरडी वाले साईं बाबा के भगत हैं, और दूसरे यहाँ पे वो हैं जो देवी भगत हैं। माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों में से आप बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति, आराधना, पूजा पाठ, आपका डेली कोई नियम बना होगा, कोई रिचुअल सेट कर रखा होगा कि इतने बजे पूजा करनी है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे आपने
अपने जीवन को देखना है तो काफ़ी ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड भी हो, और बाकी के लोग यहाँ पर वो हैं जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन किसी सुप्रीम पावर या डिवाइन पर उनको एक स्ट्रॉन्ग फेथ है, एक ऐसा विश्वास है कि हाँ, जीवन में कोई ऐसी पावर है जहाँ उन्हें एंजल्स का सपोर्ट भी मिलता है, स्पिरिट गाइड्स की डायरेक्शंस भी दिखती हैं और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी फील होती हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट होते हो, दोबारा कांटेक्ट में आते हो, तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ में अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के कारण ही इस पर्सन से जुड़ोगे। और जो लोग कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे या उनको मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता, वो अगले कुछ दिनों में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, LOA को, लव वाइब्रेशंस पार्टनर को भेजें, अपने रिलेशन को हील करें, ग्रीन कलर को अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन सभी के लिए ये टिप्स ज़रूरी नहीं हैं। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा मुझे ऑलरेडी एक्टिव लग रहा है, लेकिन आधे लोगों का हार्ट चक्रा डिसबैलेंस्ड है। हार्ट चक्रा ग्रीन कलर को दिखाता है। इससे जुड़ी मेडिटेशन, इससे जुड़ी जो रेमेडी है, कैसे हार्ट चक्रा को हील करें, आपस में प्रेम संबंधों में कैसे सुधार लाएं, उसके लिए डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलना होता है, लिखना भी होता है। कम से कम 21 बार रोज़ लिखें और अगले 21 दिनों तक लिखें कि मैं और मेरा प्यार बहुत रोमांटिक है, हमारा कनेक्शन सोल कनेक्शन है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों का लाइफ का एक ही पर्पस है, हम दोनों का कनेक्शन डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, हम दोनों अपने इस रिश्ते में रोज़ कुछ नया करते हैं, हमारा रिलेशन बहुत डिवाइन है, प्योर है, ब्यूटीफुल है। तो इस तरह के कुछ मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द या वाक्य होते हैं जो हमें हील करते हैं, हमारे रिश्ते को हील करते हैं और हमारे इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा को बनाकर रखते हैं जिससे हम लोग सारा दिन और आने वाला जो समय है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकें। तो आप अपने रिलेशन को हील करो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लोगों का उनका एक्स कनेक्शन जो भी है, जिनके साथ भी है, उन्हीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप हीलिंग स्लो करते हो या करते नहीं हो, फिर आपको टाइम लगेगा। और सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है 45% लोगों के लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए तो मुझे ये पुराना इंसान ही नज़र आ रहा है जिन्हें कहीं ऐसी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है या उनको ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं जो आपकी तरफ उनको एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप जिन्हें छोड़कर आए हो वही इंसान आपके लिए सही है। तो अगर ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, फिर भी जो टाइम आप दोनों में लगेगा, जिनके एक्स वापस आएंगे वो अगले 4 दिनों से टाइम स्टार्ट होगा और अगले 4 हफ्तों से लेकर आने वाले 8 हफ्तों तक भी जा सकता है और किसी किसी के लिए ये टाइम अगले 3 महीने तक भी जा सकता है। जो लोग पहले अपनी इनर वर्क को समझकर अपने इनर वर्क पे काम स्टार्ट कर देंगे, अपनी शैडो साइड पे काम स्टार्ट कर देंगे, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो रोज़ डेली उठकर सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल अपने रिश्ते के लिए करते हैं और सारा दिन उसी एनर्जी में रहने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक हो रहा है, तो आप इस कनेक्शन को और भी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। और यहाँ पे जो राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की आई हैं, ऑप्शन 2 सन मून राइजिंग वीनस में सारे ही मेजर एलिमेंट्स हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और
कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो दूसरे ऑप्शंस की तरफ या अन्य विकल्पों की तरफ अपनी एनर्जी को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी चुन सकते हो एंड अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए ऑप्शन 2 मेरे पास आप लोगों का इतना ही, जो आपके कनेक्शन के लिए कार्ड्स या एनर्जीज़ का निकलना था वो निकल आए हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग तो प्लीज़ अपना प्यार देना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट करना है ताकि रीडिंग क्लेम हो सके। आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। तो अभी मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ने वाली हूँ, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, आपकी तरफ कौन अपना रोमांटिक ऑफ़र या अपना लव प्रपोज़ल लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। क्या ये आपके एक्स हैं या फिर कोई नया इंसान है। सबसे पहले तो बताऊंगी, बहुत लोगों के लिए ये कोई नया इंसान है जो आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि ये वो ऑप्शन नहीं है जिसमें कोई एक्स की एनर्जी है। बहुत कम लोगों में, हार्डली 10 से 15% लोगों का ही कोई ऐसा पर्सन लौटेगा वापस जिसने अपना कांटेक्ट खुद ख़त्म किया है आपके साथ। लेकिन मेजॉरिटी के लिए, 85% लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू एनर्जी है, ब्रांड न्यू पर्सन है। यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके दुखों को देखकर, आपकी मैनिफेस्टेशंस को देखकर, और जो आपने दुआएं मांगी हैं, प्रेयर्स की हैं, भगवान के आगे आप जो गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, आपने जो एक लंबा वेट किया है, ये सब उसी का रिज़ल्ट है। चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे किसी से आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आपको डिवाइन एक नए पर्सन से मिलाएंगे। और ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप अपनी लाइफ का कोई चैप्टर जो पुराना है, पुरानी किताब बंद करोगे, तब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप अपनी लाइफ से किसी पास्ट एनर्जी को भुला नहीं पा रहे, लेकिन मन आपका कह रहा है, इंट्यूशन आपकी कह रही है कि वो पास्ट का पर्सन, वो पुराना व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो एक टॉक्सिक रिलेशन है, वो एक कार्मिक साइकिल है, वो कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट से, प्रीवियस लाइफ से आपकी लाइफ में आए थे सिर्फ एक कर्मा को रिजॉल्व करने। और बहुत लोगों का ये कर्मा रिजॉल्व होने वाला है, या पिछले 2 सालों में आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन टूटा है, तो उस रिलेशन को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा मेजर ब्लॉकेज है। अगर वो लाइफ से जाएंगे नहीं, उनसे जुड़ी यादें आप रिलीज़ नहीं कर पाओगे, आपका हर्ट नहीं हील होगा। और अगर आपका हर्ट हील नहीं होगा, आपके दिल में वही दर्द रह जाएगा, दुख रह जाएगा, वही तमन्ना रह जाएगी कि वही लौट कर आए, तो आप भविष्य में आने वाला जो नया व्यक्ति है उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत डिले कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 3 में आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जिनका दिल टूटा है और बहुत बुरे तरीके से टूटा है। उसके लिए आपने बहुत कुछ सोचा था उस पर्सन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऑपोजिट आपकी लाइफ में वो पर्सन की एनर्जी है। आप रोमांटिक, आप इमोशनल, आप डेडिकेटेड, आप लॉयल, आप ट्रू लव करते थे, और यही सब आप उसको लेकर सोच रहे थे, क्योंकि शुरुआत में उस पर्सन ने आपको चेस किया, उसी पर्सन ने आपको अपना रोमांटिक ऑफ़र दिया, आपको प्रपोज़ किया। कुछ लोग इस पर्सन से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर, जो डेटिंग ऐप्स होती हैं, चैटिंग ऐप्स होती हैं, या मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं। और बाकियों के लिए ये इंसान आपको मिले हैं आपके वर्क प्लेस पर, या कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है। कहीं पार्टी में मिले हो, कहीं शॉपिंग करते हुए मिले हो, कहीं ट्रैवल करते हुए मिले हो।
तो मुझे ऑप्शन थर्ड के लिए बहुत क्लियरली यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे और आधे से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है जिसमें आपको कुछ रिलीज़ करना था, कोई कार्मिक बैगेज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इनसे जुड़ा कर्मा जो आपने रिलीज़ कर दिया है। लेकिन अभी भी मेरे कुछ प्यारे दर्शक जो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में निराशा भी आ गई है कि मैम ने ऐसा क्यों कहा कि वो एक कार्मिक रिलेशन है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, मेरा काम सच्चाई का सामना करना है और आप लोगों को सच्चाई सुनाना है ताकि आप भी सच से सामना कर सकें। झूठी रीडिंग किसी की तसल्ली के लिए, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए मैं कभी नहीं करती। तो आपकी रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मैंने जो भी बोला है सभी के साथ ऐसा ही होगा। कुछ लोगों में एक्स भी वापस आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आपको एक टफ़ डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई दो ऑप्शंस होंगे, दो लोग होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको मौका दूं। आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, इंट्यूशन कुछ और बता रही है और रीडिंग्स में कुछ और निकल रहा है। क्योंकि आप टैरो रीडिंग सबसे ज़्यादा देखने वाले पाई लो, ऑप्शन थर्ड में वो लोग बहुत हैं जो सबसे ज़्यादा टैरो रीडिंग्स, टैरो वीडियोस डेली देखते हैं। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप घर पे रहते हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल करते हो, लेकिन आपका एक डेली रूटीन होगा कि आपने एक दो वीडियो दिन में या रात में सुनकर ही सोना है। तो जिन लोगों के लिए ये नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है वो कब तक आएंगे? कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं मुझे। ये रिसेंटली कोई आपको शादी जैसा प्रपोज़ल आया है, बट आप शादी के लिए अभी रेडी नहीं फील कर रहे, बिकॉज़ आपका कोई पास्ट हार्टेक है, कोई बैड ब्रेकअप है, कोई इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो गया है जिसके कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मेरे व्यूअर्स को यही मैं गाइड करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन थर्ड आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप किसी अदर ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड न्यू पर्सन है जो अपना लव लेकर आपकी तरफ आएंगे और ये पर्सन बहुत इमोशनल है, सेम आपकी तरह। कुछ लोगों का ये ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। बाकियों के लिए ये एक हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप होगा जहाँ पे आपका कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में कब बदल गई और कब आप अपने पुराने रिश्ते को भूल गए। आपको याद भी नहीं आएगा कि कोई पुराना पर्सन आपको इस तरह से धोखा देता था या आपके साथ झूठ बोलता था, क्योंकि ये आपको हील करने आ रहे हैं और इनको भी आपसे हीलिंग एनर्जी ही फील होगी। तो ये ऐसी जोड़ी है जिसे रब ने आसमान में बनाया है, जो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। बस अब इसका मैनिफेस्ट होना रह गया है जो 3D में आपको दिख जाएगा। और बहुत लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब मुझे ट्रू लव मिलेगा, कब मुझे डेस्टाइन्ड कनेक्शन मिलेगा, कब मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, कब मेरे सपने पूरे होंगे, कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, चाहे शादी टूटी है, चाहे कोई डाइवोर्स हुआ है, चाहे किसी ने धोखा दिया है, चाहे आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे कनेक्शन में लंबे अरसे से फंसे हुए थे जहाँ पर आपको सिर्फ़ एक उम्मीद का इंतज़ार था कि एक दिन मेरा प्यार मुझे शादी के लिए कहेगा या कहेगी, बट वो हो नहीं रहा। तो राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं और सभी राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगले 4 महीनों में भी आ सकते हैं, 14 दिनों में भी आ सकते हैं, 4 हफ्तों में भी आ सकते हैं, या फिर 7 हफ्तों से लेकर अगले 70 दिनों में भी आ सकते हैं।
तो ये जो नंबर है 4, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 5, आप लोगों में से बहुत लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा जब ये मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आने वाली होगी, जब आपका पर्सन आपको मिलने वाला होगा या मिल चुका होगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 3 के लिए इतने ही आंसर्स हैं। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। बहुत लोग नहीं करते कहने के बाद भी, क्योंकि उनको लगता है रीडिंग ही तो है। लेकिन जब रीयूनियन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं फीडबैक देने। तो डेली वीडियोस को लाइक दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो एंड अपने कमेंट में अपने भगवान को, अपने परमेश्वर को थैंक यू गॉड लिखा करें या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग। ऑल राइट, तो अभी इतना ही। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो कि ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 आपके लिए कौन बहुत जल्द रोमांटिक प्रपोजल या लव ऑफर लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पहली बात तो यहाँ बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोग इतनी ज़्यादा वेट करके परेशान हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आपने एक ना उम्मीद छोड़ दी है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कभी मुझे प्यार मिलेगा, वो भी सच्चा या नहीं। और आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत टैरो वीडियोस देखते हो। कई बार तो आपका सारा दिन टैरो वीडियोस में, टैरो रीडिंग्स में निकल जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो खुद ही टैरो रीडर हैं। तो मैं उन सभी टैरो रीडर्स का चैनल पर वेलकम करती हूँ, बिकॉज़ अगर आप टाइम निकाल कर चैनल पर रीडिंग सुनने आते हो तो आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड ट्रूली फील ब्लेस्ड कि मेरे चैनल पर डिवाइन एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं, स्पिरिचुअल लोग कनेक्ट होते हैं। बाकी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, तो ये जो सस्पेंस आपके अंदर है, आधे लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है क्योंकि वो साइकिक हैं और इंट्यूटिव भी हैं। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है और आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में रहना पसंद करते हो। आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप में ना एक अट्रैक्शन पावर है। वो चाहे आपकी बात करने का ढंग हो, आपका कपड़े पहनने का तरीका हो, आपका फैशन सेंस हो, आपका ड्रेस सेंस हो, आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आपका पर्सोना है, या फिर आपका जो ऑरा है, आपका जो चार्म है, ब्यूटी है, वो सामने वाले पर इम्प्रेशन छोड़ती है, छाप छोड़ती है। शायद ये आपको ऑलरेडी पता भी है। तो ऑप्शन 4 में 50% चांसेस हैं कि ये कोई एक्स लवर लौट रहे हैं और 50% नया पर्सन है, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है जो लाइफ में एंटर होने वाले हैं। और ये जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे, शायद आप किसी पास्ट ब्रेकअप से बाहर आ रहे होंगे, कोई पास्ट रिलेशन आपकी लाइफ से रिलीज़ हुआ होगा, या कोई पास्ट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी से किसी सच्चाई को बताकर आपकी लाइफ से क्लोजर की तरफ चले जाएंगे, या तो वो खुद आपको इस रिश्ते में छोड़ेंगे कुछ सच बताकर कि मुझे ये कनेक्शन अब आगे नहीं चाहिए बिकॉज़ मेरी शादी होने वाली है, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या हम दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है, या कुछ इस तरह से आप में बातें होंगी। या फिर आप उस पर्सन की प्लेयर एनर्जी से परेशान हो जाओगे, इतना ज़्यादा फेडअप हो जाओगे कि आप ही अपने माइंड को, अपनी हार्ट को एक न्यू पर्सन के लिए सेव करके रखोगे कि मुझे अब आलतू फालतू लोगों में टाइम नहीं ख़राब करना, वन लाइफ है, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरी तरह हों, सोलफुल हों, ट्रस्टवर्दी हों, लविंग हों, केयरिंग हों, और सबसे बड़ी बात कि भरोसेमंद हों, प्यार देना जानते हैं, प्यार लेना भी जानते हैं, और आपको सपोर्ट करने वाले हों। क्योंकि है ना, आपका मुझे लग रहा है बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा हुआ है। आप लोगों में कोई ऐसा साइकिल जो लंबे समय से चल रहा था, टॉम एंड जेरी की रेस चल रही थी, कुत्ते और बिल्ली की, चूहे और बिल्ली की रेस कहूँगी। अगर आपने वो कार्टून देखा हो बचपन में, चाइल्डहुड मेमोरीज़ अगर आपको याद हो,
तो ये कार्टून बहुत चलता था जहाँ पे चूहा भाग रहा है, बिल्ली उसके पीछे भाग रही है, कभी वो चूहा बिल्ली के पीछे भागता है और बिल्ली आगे आगे भागती है। तो उन दोनों का जो गेम है वो कभी ख़त्म नहीं होता, इसी तरह वो चलता रहता है। लेकिन लकली डिवाइन ने आपको कुछ ऐसा वेकअप कॉल दिया है, यूनिवर्स ने कुछ ऐसी आपकी लाइफ में अवेकनिंग स्टार्ट की है, आपको डाउनलोड्स मिले हैं, आपको ड्रीम्स आए हैं, कहीं से आपने गाइडेंस ली है, या तो टैरो रीडिंग किसी से कंसल्ट किया है, या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ली है, या किसी ने आपको कुछ ऐसा बताया है कि आप जिसके लिए भाग रहे हो वो पर्सन राइट नहीं है, वो ट्रू नहीं है, वो वर्दी नहीं है, आपको रिलीज़ करना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में किसी ट्रू सोलमेट कनेक्शन को, जिनके साथ आपका एक सोल पर्पस है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो पर्सन सिमिलर एनर्जी आपके जैसा ही अपने जीवन में रखने वाला इंसान है। शायद उसका भी कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, उसका भी कोई पास्ट लॉस है, उसका भी कोई प्रीवियस रिलेशन है जो इसी तरह चला, जहाँ पे धोखा हुआ, चीज़ें छुपाई गई, हिडन एंड मिस्टीरियस रहा वो पर्सन, और आपके पर्सन के साथ उस इंसान का कार्मिक रिलेशन खत्म हो गया। तो मुझे दो लोग बहुत जल्दी आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए 50% ये आपकी लाइफ का एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जो आपकी ज़िंदगी में वेरी सून एंटर करने वाला है, क्योंकि आपके लिए वेरी सून का कार्ड है। ये चाहे अगले 1 हफ्ते में आपको मिल जाएं, 15 दिनों में मिल जाएं, 1 महीने में मिल जाएं, 45 दिनों में मिल जाएं, 45 डेज़ में, या आने वाले 3 मंथ्स में आपको मिल जाएं। कुछ लोगों के लिए उनके एक्स वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, और रोमांटिकली वो पर्सन अपने हार्ट चक्रा से एंड अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहे हैं। तो इस पर्सन को अपनी गलतियाँ ऑफ लेटली रियलाइज़ होनी स्टार्ट हुई हैं। कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं पुरानी बातों को लेकर, आज के टाइम से, अभी की एनर्जी से और आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा क्यों किया था, क्या मुझे उसकी लाइफ में जाना चाहिए, और अगर जाता हूँ तो क्या मैं सॉलिड ऑफ़र लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं अगर उसको मनाने जाता हूँ या मैं उससे टाइम मांगता हूँ तो क्या वो पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा, क्या वो मेरा आज भी रास्ता देख रहा है, क्या उसे मेरा इंतज़ार है। तो ये बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। एक बात मैं आपको और क्लियर करूँगी, ये पर्सन सेक्सुअल एनर्जी में भी बहुत रहते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों में ये कांटेक्ट बहुत जल्दी करेंगे आपको, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई लेवल की है एंड आपसे फिज़िकल भी होना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। बेड प्लेजर्स के कार्ड है, सेक्सुअल इंटीमेट होना चाहते हैं एंड क्लोज होना चाहते हैं। तो जो कपल में एक फ़िज़िकल डिज़ायर होती है किसी भी कनेक्शन के अंदर, वो इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये बार बार आकर सिर्फ आपको फिज़िकल होने के लिए कहें या क्लोज़ होने के लिए कहें, आपको लगता है कि ये जब आते हैं तो इमोशनल बातें नहीं करते या कोई फ्यूचर को लेकर सीरियस डिस्कशन करने से भागते हैं, तो प्लीज़ इनको टाइम देने के लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में कुछ प्लेफुल कार्ड्स निकले हैं। थोड़ा मैनिपुलेट करने की एनर्जी है, थोड़ा बहकावे में लेने की एनर्जी है, थोड़ा आपसे टाइम मांगने की एनर्जी है। और अगर आप ऑलरेडी काफ़ी सालों से ऐसे किसी पर्सन को मौके पे मौका दे रहे हो लेकिन वो बदल नहीं रहा या उसमें आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो अभी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी नए पर्सन के लिए आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखो। तो मैं यहाँ पे किसी को छोड़ने के लिए या किसी को पाने के लिए गाइडेंस नहीं दे रही, मैं केवल आपके टैरो कार्ड्स जो मेरे सामने निकल कर आए हैं उन्हीं को देखकर आपकी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ। ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को आपने
सुनना है, फॉलो करना है, लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस है, कुछ अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं या किसी थर्ड पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो वही लौट कर वापस तो आएंगे, लेकिन मेक श्योर कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ चुके हों। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 4 आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स आए हैं। एंड आप लोग बहुत इनोसेंट हो, प्योर हो, लेकिन आप में इंटेलिजेंस भी है, आप में वो कला भी है कि आप सामने वाले पर जादू छोड़ देते हो, जादू कर देते हो, और सामने वाले को आप याद रहते हो। तो अपनी बातों से आप किसी का भी दिल जीतने का दम रखते हो, तो प्लीज़ अपनी बातों को, अपनी एनर्जी को और अपनी फीलिंग्स को अभी थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें, ऑलराइट। और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो भी आप ही की एनर्जी है। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में छोटू सा कमेंट डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।